गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज वो वाला दिन है जिसका मुझे पूरे साल से वेट था। इट्स हर बर्थडे। तो आप सारे कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोल देना। एंड ऑल्सो मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे ना अब दिवाली, होली, लोहड़ी आने की भी इतनी खुशी नहीं है या एक्साइटमेंट नहीं है जितनी मेरे को वेदा के बर्थडे के आने की खुशी हो रही है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने वेदा के बर्थडे की प्रिपरेशन जो है वो कुछ दिन पहले से ही कर दी थी। मैंने जो है वो वेदा के लिए पार्टी प्रॉप्स मंगा लिए थे। बैनर्स जो हैं इसमें मैंने जो इतने दिनों से मेहनत करी थी, इसका न्यू बॉर्न टू लेके जो मैंने 12 मंथ्स तक का फ़ोटोशूट किया था, वहाँ से मैंने एक एक फ़ोटो सेलेक्ट किया और उसको प्रिंट आउट लेके इन बैनर्स पे जो है वो मैंने चिपका दिया था। तो ये जो है हम पार्टी में यूज़ करने वाले थे, ये वाले बैनर फॉर द डेकोरेशन। और जो मैंने वेदा का 12 मंथ फ़ोटोशूट है वो भी मैंने 1-2 दिन पहले ही कर दिया था, सो दैट हम जो है 12 मंथ का फ़ोटोशूट का जो एक फ़ोटो है वो भी हमें मिल जाए। देन शाम को ही मैंने जो है वो वेदा के बर्थडे की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। हम यहाँ पे मीठे बबरू बनाने वाले थे जो कि ओवरनाइट फर्मेंट करना पड़ता है, तो इसलिए हमने शाम को ही प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था। यहाँ पे मैंने कोकोनट को ग्रेट करके देन 1.5 कटोरी चीनी में 3 कटोरी पानी लेके चाशनी बना लिया था। एंड देन इसको जो है हम आटा गूंदने में यूज़ करने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे में 1 चम्मच नमक, देन ये मीठी सौंफ है जिसको फेनल सीड्स बोलते हैं, देन जो कोकोनट ग्रेट किया था वो डाल दिया, ड्राई जो इंस्टेंट ईस्ट है वो डाल दिया। एंड इसको जो है हमने चाशनी वाले पानी से गूंद लेना है। ये वाला आटा भी जो है वो नमकीन बबरू के जैसे थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी ही गूंदना होता है। एंड ये जो रोटी बनती है, मीठी हो चाहे नमकीन बबरू हो, इनमें मोइन नहीं डलता है, क्योंकि ये हमें सॉफ्ट बनाने होते हैं। अगर मोइन डाल देंगे तो वो खस्ता हो जाएंगे। तो यहाँ पे है ये आटा भी गूंद गूंद के हमें स्टिकी स्टिकी गूंदना है और इसको जो है हमने ओवरनाइट फर्मेंट करने के लिए रख दिया था। देन अगली सुबह नहा धो के हम जो है ये बबरू बनाने का सांचा होता है, तो इसको जो है मैं यूज़ करके बबरू बना रही थी। मम्मी मेरे को पेड़े बना के दे रहे थे और मैं इसमें प्रेस कर करके बबरू बना के रख रही थी। देन हमने इसको 15 मिनट्स जो है वो फर्मेंट होने के लिए अगेन रख देना है। देन हमने बबरू को जो है वो फ्राई कर लिया था, तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देन यहाँ पे जो है आप मौसम देख सकते हो, धूप भी लगी थी बट एक साइड धुंध पड़ी थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था, काफ़ी सुहावना मौसम था। देन बच्चों का जो है वो खाने का समय हो गया था, तो हम वेदा को मैंने नहला दिया था एंड वेदा जो है अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड मैं भी यहाँ पे फटाफट रेडी हो रही थी बिकॉज़ पंडित जी ने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया। वो 11 बजे आने वाले थे, वो 10 बजे ही आ गए। तो मेरे को जो भी क्रीम वेदा की मिली मैंने वही लगा के फटाफट अपने आप को रेडी किया एंड हम जो है वो पूजा के लिए रेडी हो गए थे। तो ये हमारी पूजा की लुक थी। हमने स्टार्टिंग में कोशिश करी थी वेदा थोड़ी देर बैठे, वो बैठी भी पूजा में, बट उसके बाद वो रोना शुरू कर दी थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फ़ीवर था अपने बर्थडे वाले दिन पे। एंड आप मेरी आवाज़ से भी पता लगा सकते हो कि मैं भी आई एम नॉट कीपिंग वेल। एंड यहाँ पे जो है हमें हर तैयारी गाँव में अपने हिसाब से करनी पड़ती है क्योंकि हमें रिसोर्सेज इतने रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है गांव के बच्चे आ गए थे, हमने उनकी हेल्प ली गुब्बारे फुलाने में और हमने जो है वो डेकोरेशन खुद से करी थी। यहाँ पे मतलब छोटी से छोटी प्रिपरेशन हमने खुद करी है, तो वो उस इवेंट को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देती है। तो यहाँ पे जो है हर इंसान कुछ ना कुछ करने में लगा है, कोई बैनर चिपकाने में लगा है, कोई गुब्बारे फुलाने में लगा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। देन मैंने जहाँ पे जो है वेदा को चेंज करवा दिया था फॉर हर बर्थडे पार्टी। आप यहाँ पे जो है वो वेदा की एंट्री देख सकते हो। ओए हैप्पी बर्थडे बजाओ। वेदा की एंट्री के साथ आपने रुद्रवी का डांस भी देख लिया है, तो रुद्रवी को आप देख सकते हो, शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वो अपने बर्थडे पे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी जितनी वो वेदा के बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वेदा यहाँ पे काफ़ी रो रही थी बिकॉज़ आई नो मतलब उसको कोल्ड हो रखा था, बीमार भी थी, तो हम उसको किसी तरीके से ईज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रवी भी देख सकते हो आप, साथ साथ में डांस कर रही है और उसको ईज़ी करने की कोशिश कर रही है, बट उसका मेन फोकस जो है वो केक है। वो अपने बर्थडे पे भी बहुत ज़्यादा केक खाई थी और वेदा के बर्थडे पे भी शी वॉज़ ट्राइंग टू अटैक कि मेरे को मौका मिले बस किसी तरीके से।
देन हमने जो है यहाँ पे वेदा का जो केक कटिंग किया, तो यहाँ पे आंटी हैं, शी इज़ वेरी लविंग, वो हर सेरेमनी पे आएंगे और अपना आशीर्वाद देके जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने वेदा का केक कटिंग किया। देन रुद्रवी जो है वो वेदा को थोड़ा सा केक खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट वेदा ने खाया नहीं। जो मैंने उसको केक खिलाया था बिल्कुल राई के दाने जितना, उतना ही उसने केक खाया। देन यहाँ पे वेदा के दादी ने उसको गिफ्ट और शगुन दिया, उसके दादू ने उसको शगुन दिया। देन यहाँ पे जो है वेदा की बड़ी मम्मा ने उसको गिफ्ट दिया, और वेदा के बड़े नानी नहीं आ पाए थे किसी रीज़न से, तो उन्होंने शगुन भिजवा दिया था। तो थैंक यू बड़ी नानी फॉर द शगुन। एंड यहाँ पे जो है बड़ी मम्मा उसको केक खिला रहे हैं, बट अगेन ये सिर्फ फ़ोटो के लिए था, उसको किसी ने नहीं खिलाया केक। देन मैंने यहाँ पे वेदा को गिफ्ट दिया और कार्ड दिया, बट आप देख सकते हो यहाँ पे वेदा जो है वो कैश को लेके ज़्यादा कंसर्न्ड है, उसको गिफ्ट विफ्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। देन यहाँ पे वेदा जो है अगेन थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, और यहाँ पे उसके मामू उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे और उसको एक चेन गिफ्ट किया। देन यहाँ पे वेदा के चाचू लोग भी उसको शगुन दे रहे थे। ये सारे उसके लिए न्यू फेसेस थे, तो वो थोड़ा डर भी रही थी। मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी कि वो ईजी हो, बट छोटे बच्चों के साथ ठीक है, इतना चलता है। वो थोड़ा मतलब अब बच्चों को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बच्चे जो हैं वो ऊपर खाना खा रहे हैं डाइनिंग पे, जो छोटे बच्चे हैं वो नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे हिमाचल में कल्चर है, यूजुअली हम नीचे बैठ के ही खाना खाना प्रेफर करते हैं, बट सिंस हमारे पास जगह कम थी तो इसलिए हम जो है वो ऊपर बैठ के भी कुछ लोगों ने खाना खा लिया। देन यहाँ पे जो है मैं वेदा के गिफ्ट अनरैप कर रही थी, बिकॉज़ मेरे को शाम को वापस आना था, नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस था। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो वेदा को भर भर के ड्रेसेस मिली हैं गिफ्ट्स में, एंड ये कुछ उसके नानू नानी ने भिजवाई हैं, कुछ उसके मामू लेकर आए हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भिजवा दी थी। तो उसके पास काफ़ी गिफ्ट्स हो चुके हैं, मतलब गिफ्ट्स में इवन ड्रेसेस हो चुके हैं, आई मस्ट टेल। तो यहाँ पे जो है मेरे को नहीं लगता मेरे को अब 1 साल के लिए वेदा के लिए कोई शॉपिंग करने की ज़रूरत है। देन मैंने उसका नेक्स्ट गिफ्ट खोला था यही उम्मीद में कि कुछ अलग होगा, बट अगेन इतने सारे कपड़े। और यहाँ पे जो है मेरे को एक ड्रेस बहुत पसंद आई, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, लेवेंडर कलर का। ये थोड़ा यूनिकॉर्न से डिज़ाइन में मतलब ड्रेस थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। देन मुझे सबसे अच्छी ड्रेस तो ये लगी जो इसको इसकी बड़ी मम्मा ने दी। ये वाला जो सूट है ना, लिटरली 90s की याद दिला देता है, मतलब क्रॉप टॉप विद शरारा एंड दुपट्टा। मतलब ये डेफिनेटली वेदा अपने मामू या चाचू की शादी में पक्का पहनेगी, ये आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिख जाएगा। देन हमने इस तरीके से जो है वो वेदा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप मुझे बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।